हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की क्लास 12 की पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष है। और 66 वर्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें उनके जीवन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको कंपोज्ड कौन किए हैं? कमला दास। कमला दास आपको नाम सुनने में लग रहा होगा कोई ये इंसान है, लेकिन यहाँ पे इंसान नहीं, एक औरत की बात हो रही है। कमला दास एक औरत है, ठीक है ना। उन्होंने ये लिखा है। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताया गया, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, और इसका कैसे सेंटर आइडिया लिखा जाएगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आप यहाँ से पोइट्री से तकरीबन 10 नंबर प्राप्त करने वाले हो और 12th क्लास के एग्जाम में, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर, और यहाँ पे लिखा है किस चीज़ के बारे में लिखा है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट अस। कहने मतलब यह है कि जो एजिंग होता है, जो उम्र होता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं वह हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आइए यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। क्या लिखा है? ड्राइविंग। अब इसका अर्थ भी मैं बताते चला जाऊंगा और आपको समझने की आवश्यकता है, आप एकदम मन से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन चलाकर जाते समय या कार चलाकर जाते समय, टू कोचिंग। किसके लिए? कोचिंग के लिए। अब आपको लगेगा कोचिंग, जो हम लोग कोचिंग करते हैं उस कोचिंग की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं बच्चा, कोचिंग की बात हो रही है। कोचिंग मतलब कि क्या? एक एयरपोर्ट का नाम है। कोचिंग यहाँ पे एक एयरपोर्ट का नाम है। उसके बाद लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह। तो क्या हो जाएगा? पिछले शुक्रवार की सुबह कोचिंग के लिए अपने माता पिता के घर से कार चलाकर जाते समय, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। सा मीन्स देखा। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज, जम्हाई ले रही थी, है ना, जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका चेहरा लाश के समान पीला पड़ चुका था। कॉर्प्स मीन्स क्या होता है? लाश होता है। एसिन मीन्स पीला पड़ जाना, फेस मीन्स चेहरा होता है। तो उनका चेहरा लाश के समान पीला पड़ चुका था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने दर्द के साथ एहसास किया। मैंने दर्द के साथ क्या किया? एहसास किया। और रियलाइज मीन्स एहसास, पेन मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। क्या एहसास किया? दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो जितनी दिख रही थी उतनी वो बूढ़ी हो चुकी थी। सी लुक्ड, वह दिख रही थी। एज सी वॉज एज ओल्ड, जितनी वो बूढ़ी थी। कहने का मतलब ये है कि मैंने दर्द के साथ एहसास किया कि जितनी वह दिख रही थी उतनी वह बूढ़ी हो चुकी थी। बट, लेकिन, सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जब विचार मन में आता है कि इनकी उम्र हो चुकी है और ये जितनी दिख रही उतनी अवस्था की हैं, मतलब कब टपक जाए इनका कोई भरोसा नहीं। तो लेकिन मैंने तुरंत ही इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और मैंने बाहर, आउट मीन्स बाहर, लुक मीन्स देखा, और मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज मतलब कि छोटे छोटे पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, चलते हुए, दौड़ते हुए, है ना। और मैंने बाहर वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। अब आप सोचेंगे सर वृक्ष कैसे दौड़ता है? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कार में बैठते हैं और जब कार चलती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, पीछे की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। वही यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, मैरी मीन्स प्रफुल्लित या प्रसन्न, और प्रफुल्लित बच्चों को स्पीलिंग खेलते हुए देखा। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर, और प्रफुल्लित बच्चों को घर के बाहर खेलते हुए देखा। बट, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई जहाज पर, मतलब हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट से हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर, यार्ड मीन्स गज होता है, कुछ दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वान पेल एज अ लेट विंटर्स मून,
वह, वान मीन्स फीकी, पेल मीन्स पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह, मतलब वह शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली दिखाई दे रही थी। जैसा कि शीत ऋतु होता है उसमें क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, तो वही बताया गया है। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं उनसे यही कह सकी, सी यू सून अम्मा, कि आपसे जल्द मिलूंगी अम्मा। लेकिन मैं उनसे यही कह सकी कि मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। कहने का मतलब ये है कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ अगर आपको समझ में आएगा तभी आप सेंट्रल आइडिया बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया बनाया जाएगा। तब तक के सी यू, जय हिंद, थैंक यू गाइज।